सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम देखेंगे आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। जो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है वो मैं आज की रीडिंग में आपको बताने की कोशिश करूँगी। गाइस, अगर आपसे रीडिंग्स मैच होती हैं तो आप प्लीज़ इनको कंटिन्यू किया कीजिए। अगर रीडिंग्स आपसे मैच नहीं होती तो प्लीज़ आप इनको स्किप कर लीजिए, ठीक है। इससे पहले गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से आपको दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी जाके देख सकते हैं। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस, ओके। और अगर आपको 24 घंटों के अंदर रीडिंग चाहिए तो आप अर्जेंट रीडिंग को बुक कर सकते हैं। सो देखते हैं आपके एंसेस्टर्स। एनर्जीज बहुत आए हैं गाइस, बहुत आए हैं। मैं रेडी तो नहीं थी बट अपने आप से आए हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी चार्ज करके रखती हूँ अपने कार्ड्स को। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आपके एंसेस्टर और एंजल्स के लिए, फेरी स्पॉटिंग। इट्स टाइम टू गो फेरी स्पॉटिंग। इट इज सेड दैट सीइंग इज बिलीविंग बट इन फैक्ट द अपोजिट इज ट्रू, बिलीविंग इज सीइंग। ओके, सो सबसे पहले तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपको ये कह रहे हैं कि वो हर क्षण हर पल आपके साथ है। आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। नाना नानी, दादा दादी, और कुछ लोगों के लिए अनफॉर्चुनेट पेरेंट्स हो सकते हैं जो इस दुनिया में नहीं है। तो सबसे पहले तो उन एंजल्स की तरफ से, एंसेस्टर्स की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि वो आपके इर्द गिर्द हैं, आपके आसपास हैं, उनकी नज़र हमेशा आप पे रहती है, ठीक है। इस चीज़ का मलाल मत कीजिए कि आपका कोई नहीं है, आपके आसपास कोई नहीं है। ये आपकी रक्षा भी कर रहे हैं और हमेशा हर चीज़ में नज़र रखते हैं। ये हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं, सबसे पहला मैसेज। दूसरा मैसेज यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो चीज़ें हो रही हैं ना, आप जो देख रहे हैं वो सत्य नहीं है, सत्य कुछ और है। यहाँ पे आपको सत्य की खोज करने के लिए कहा जा रहा है, या आपको ये बताया जा रहा है कि जो चीज़ें आपके सामने हैं, जो चीज़ें, जिन चीज़ों पे आप विश्वास कर रहे हैं ना, वो चीज़ें सही नहीं हैं, वो सच नहीं है। फैक्ट कुछ और है, फैक्ट उसके बिल्कुल अपोजिट है। आप जिस चीज़ पे विश्वास कर रहे हैं वो चीज़ वैसी नहीं है, उसके बिल्कुल अपोजिट है। ये किसी भी मैटर में हो सकता है। अब ये आपको ज़्यादा पता है कि आप अपनी लाइफ में अभी किस चीज़ को या किस सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करके बैठे हैं। तो उस चीज़ पे आपको थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा गलत सोच रख रहे हैं। आप किसी इंसान को बहुत मतलब समझ नहीं पा रहे, आपको सच्चाई का नहीं पता चल रहा कि उस इंसान की असलियत क्या है, ठीक है। मे बी आप जिस इंसान को बहुत ज़्यादा हल्का समझ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, ठीक है, दिव्य शक्तियों के करीब हो। या जिस इंसान को आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा समझ रहे हैं कि ये मेरा अपना है, कभी मुझे छोड़ेगा नहीं, तो हो सकता है उसकी सच्चाई ये हो कि वक्त आने पे वो आपको कभी भी छोड़ के जा सकता हो, राइट। कहीं आप स्कूल में टीचर हैं या आप जॉब कर रहे हैं, तो आप किसी को बहुत ज़्यादा अच्छा समझ रहे हैं बट वो आपका वेल विशर ना हो। ये एनर्जी भी मैं चैनलाइज कर रही हूँ कि आप अपने प्लान्स, अपना सब कुछ उनके साथ, अपने गोल्स, अपनी अचीवमेंट डिस्कस करते हैं और पता चले वो ही आपके सारे कार्य का बैक टू बैक क्रेडिट ले रहा है आपके आइडियाज़ को यूज़ करके, और आपको पता भी नहीं चलता है ना। कोई ना कोई अपनी अच्छाई से आपको यूज़ कर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा यहाँ पे। तो बहुत ज़रूरी है चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करने की, चीज़ों को समझने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। फैक्ट कुछ और है, सीइंग इज बिलीविंग। आप क्या कर रहे हैं, जो चीज़ें देख रहे हैं, जो इंसान आपके साथ जैसा रख रहे हैं आप उसी को ही सच्चा मान रहे हैं। कई बार ये भी एनर्जी में चैनलाइज कर दूं कि कोई आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा, आपको पता है कि ये इंसान हमें पसंद नहीं करता, पसंद नहीं करती, ये इविल है, और पता चले सच्चाई कुछ और ही है कि वो उससे भी ज़्यादा इविल है जितना आप सोच भी नहीं सकते। वो इस हद तक आपको नफरत करता है, या इस हद तक उसके अंदर आपको लेके एनवीनेस है और जेलसी है कि आप सोच भी नहीं सकते कि किस हद तक वो इंसान आपके लिए नेगेटिव है। कई बार ये सच्चाई भी आपसे छुपी होती है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आस्क फॉर हेल्प।
Angels are celestial beings who protect everyone and the fairies say now it is the time for you to ask for angelic assistance. तो यहाँ पे आपको मदद की ज़रूरत है गाइस. मे बी अभी या आने वाले समय में ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसी कुछ घटनाएं आपके साथ घटित हो सकती हैं कि आपको लगे कि कोई हमारी मदद करे. सो यहाँ पे आपको कह रहे हैं एंसेस्टर और एंजल्स कि जब भी आपको मदद की ज़रूरत लगे आप हमें सच्चे दिल से पुकारिए, हमें इन्वोक कीजिए, हम आपकी मदद के लिए आएंगे, बट हमें पुकारिए तो सही. हम आपकी रक्षा कर रहे हैं, बट एंजल्स और एंसेस्टर्स कभी भी बिना बुलाए आपकी ठीक है वो प्रोटेक्ट करते हैं, बट बिना बुलाए आपकी चीज़ों को कई बार वो भी निगलेक्ट कर देते हैं. तो उनको ज़रूरत है इन्वोक करने की. अगर आपको लगता है कि आपको इनकी हेल्प की ज़रूरत है तो आप एकांत में बैठ के इनको इन्वोक ज़रूर कीजिए. अपने एंसेस्टर्स को दिल से याद कीजिए, है ना. अपने एंजल्स को बुलाइए. एंजल्स को बुलाने के बहुत से रिचुअल्स होते हैं, उनको आप देखिए यूट्यूब पे और एंजल्स को बुलाइए. ओके. हिडन डेप्थ्स. Something hidden is about to come to light, perhaps a secret or memory at the back of your mind. When we expose what's hidden, we can become free. Okay, so यहाँ पे next confirmation same energy आई है कि बहुत कुछ गहराई का सच आपसे छुपा हुआ है. एक गहरा सच आपसे छुपा हुआ है. मे बी किसी की असली इंटेंशन आपसे छुपी हुई है. कुछ है जो आपसे बहुत समय से छुपाया जा रहा है, जो अब आने वाले समय में ये लाइट में आएगा. वो सच सामने आएगा जो बहुत समय से आपसे छुपाया जा रहा है. और ये एक ऐसा सीक्रेट, ऐसा सच होगा जिसकी आपको इंट्यूशन थी कि कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर सच होगी, मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है. तो ऐसा कुछ सत्य एंजल्स एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपके सामने आने वाला है. ये भले ही चीज़ों को एक्सपोज कर देगा छुप, और इस सच के बाद बहुत सी और चीज़ें छुपी हुई निकल जाएंगी. कहते हैं ना, एक सच निकलेगा तो और भी बहुत सी चीज़ें निकलती हैं. उस सच के पीछे बहुत से फिर राज, फिर सच निकलते जाते हैं. तो वो चीज़ें आपके साथ होंगी. जो भी छुपा हुआ है वो सब निकलेगा. लेकिन उसके बाद थोड़े समय के लिए आप शॉक ज़रूर होंगे, लेकिन उसके बाद यू कैन बिकम फ्री. आप बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे. मे बी ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बंधन में आप लोग हैं. किसी बंधन की वजह से आप कुछ बंधन भरे रिश्ते निभा रहे हैं, राइट. बहुत ही मजबूर होकर आप उन रिश्तों को निभा रहे हैं. जब उनकी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी कि वो कितने ईविल हैं, आपके लिए कितना बुरा सोचते हैं, या चीज़ें बहुत भयानक कर चुके हैं आपके पीठ पीछे, तो उसके बाद फिर क्या होता है ना, इंसान हाथ खड़े कर लेता है कि अब इस पर्सन से मैंने और रिश्ता आगे नहीं निभाना है, मैंने अपनी बची कुछ ज़िंदगी को नर्क अब नहीं बनाना है. तो ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की भी आप में ताकत आ सकती है अगर किसी का सच आपके सामने आ जाए. And next है divination. Embrace your power of divination, which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear energy and clarity. Okay, so यहाँ पे आपको divination में जाने की ज़रूरत है. आप देखिए ये फीमेल कैसे पूजा पाठ, होम हवन सब कर रही है. तो इस हद तक आपको डिविनेशन में जाने की ज़रूरत है, आपको स्पिरिचुअलिटी में जाने की ज़रूरत है. आपको मंत्र जाप करने के लिए कहा जा रहा है किसी दिव्य शक्ति का. आपको पूजा पाठ करने के लिए कहा जा रहा है. यहाँ पे कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा अवेक हो चुके हैं ना, उनको हवन करने के लिए कहा जा रहा है कि आप अपने घर में शुद्धि हवन किया कीजिए. ज़रूरी नहीं है कि हर हवन आप किसी ब्राह्मण से ही करवाएं. आप खुद से भी हवन कर सकते हैं. मैं खुद हवन करती हूँ अपने घर में. कई बार अष्टमी पे या कई बार जब कुछ स्पेशल ओकेशंस होते हैं तो मैं खुद बैठ के अपने घर में हवन करती हूँ. ठीक है. सो इस हवन से क्या है ना, आपके घर का ऑरा स्ट्रांग होता है. आपके घर में कोई नेगेटिव इंसान गलत इरादों से आ नहीं पाता, और इनकेस कोई आ भी जाएगा तो वो इंस्टेंट कर्मा भोगता है अपना, आपके लिए गलत सोचने का. ठीक है. आपको बुरी नज़र लगाने का वो इंसान इंस्टेंट कर्मा भोगता है. तो हवन क्या करता है, एक तरीके से आपको प्रोटेक्ट करता है, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, आपके घर को प्रोटेक्ट करता है. और हवन करने से ना आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है. तो हवन ज़रूर किया कीजिए. ठीक है. और कोशिश किया कीजिए कि जब आप हवन में बैठते हैं तो ज़्यादा किसी को ना पता चले. ठीक है. हवन की ऊर्जा सिर्फ खुद ही ज़्यादा लेनी चाहिए, आसपास के लोगों को, औरा को ज़्यादा ना पता चले कि आप हवन करते हैं. और इनकेस कई बार मैं भी बहुत दिनों तक, महीनों तक हवन नहीं कर पाती, तो लेकिन जो मंत्रास आप यूज़ करते हैं उनको आप डेली लाइफ में ज़रूर चैंट कीजिए. बहुत प्रभाव पड़ता है. मंत्रों का प्रभाव बहुत ज़्यादा है. एक सेकेंड गाइज, सॉरी गाइस, कोई आ गया था तो मुझे पॉज करना पड़ा. हाँ, तो यहाँ पे मैं यही बता रही हूँ कि मंत्र जाप में बहुत ज़्यादा पावर है. ठीक है. आपको मंत्रास में आगे बढ़ना है. और यहाँ पे एक और एनर्जी जो मैं बताने जा रही थी वो ये कि अभी राइट नाउ भी आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मंत्रा जाप्स करते हैं.
आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद कोई सिद्धि हासिल कर ली हो, अपने चक्रस को स्ट्रॉन्ग कर लिया हो, मंत्र जाप से अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया हो। तो ऐसे लोग जो मंत्र सिद्धि में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश आ रहा है कि अब वो समय आ गया है कि आपको और ज़्यादा अपनी मंत्र जाप को आगे बढ़ाना है। आपको और ज़्यादा होम हवन पूजा पाठ ये सब करना है, कर सकते हैं, वेरी गुड। नहीं तो अंदर ही अंदर अपने आप को इस अग्नि में और तपाना है, आध्यात्मिक अग्नि में। ये आपको शायद ये बताया जा रहा है कि जो लोग सिद्ध हो चुके हैं उन लोगों को और ज़्यादा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल चीज़ों को, रिचुअल्स को फॉलो करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा आध्यात्मिक बनने की ज़रूरत है यहाँ पे। क्योंकि आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि मे भी यहाँ पे हो सकता है आने वाले समय में शायद इतनी ज़्यादा भक्ति करके आपको कुछ प्राप्त होने वाला है। कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी सिद्धि जो आपके जीवन में, आपके भाग्य में लिखी हुई है कि आपको मिलनी है, वो आपको और ज़्यादा भक्ति में आगे जाने से ही मिल पाएगी। इसलिए आपको आपके एंसेस्टर एंजल से गाइड कर रहे हैं कि अगर आप भक्ति करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो रुकिए मत, आप और ज़्यादा करिए, क्योंकि निश्चित ही आगे और पावरफुल सिद्धियाँ आपके लिए वेट कर रही हैं, क्योंकि वो आपके द्वारा कार्य में आना चाहती हैं। आपका ये लाइफ पर्पस है, सिद्धियां करना, मंत्र जाप करना, अपनी लाइफ को चेंज करना, फिर औरों की लाइफ को चेंज करना, ठीक है, लोगों को हील करना। ये आपका शायद लाइफ पर्पस है आज किसी का इस रीडिंग में, ठीक है। सो आपको बहुत ज़्यादा डिविनेशन में जाने की ज़रूरत है। एंड एक और एनर्जी देख लेते हैं, एंसेस्टर और एंजल्स। एबंडेंस, बहुत जल्द आप अपनी लाइफ में एबंडेंस को अट्रैक्ट करने वाले आने वाले समय में। आपको सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है अपनी मेंटल जो ब्लॉकेजेस है ना, उनको रिलीज़ करने की, ठीक है। आप डाउट में मत रहिए। यहाँ पे एंजल्स और एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं डाउट में मत रहिए कि क्या मेरी ये चीज़ फलित होगी या नहीं होगी, क्या मेरी ये विश पूरी होगी ना होगी, ये ब्लॉकेजेस होगा नहीं होगा। इस तरीके से डाउट की एनर्जी में मत रहिए। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इनकमिंग एबंडेंस। आने वाले समय में आप एबंडेंट होने वाले हैं और अपने आप को इस ब्लेसिंग्स को क्लेम करने के लिए प्रिपेयर करिए, ठीक है। रिलीज एनी मेंटल ब्लॉक्स यू हैव इन फेरी लैंड एंड ह्यूमन लैंड, देयर इज इनफ एबंडेंस फॉर एवरीवन। इस धरा पे और भूलोक पे और बाकी के तीनों लोक में बहुत ज़्यादा एबंडेंस है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एबंडेंस को क्रिएट खुद भी कर सकते हैं और आप क्लेम भी कर सकते हैं, ठीक है। इस दुनिया में एबंडेंस की कमी नहीं है और आपकी झोली में वो एबंडेंस आने वाली है। सो इस एबंडेंस की ब्लेसिंग को, एनर्जी को क्लेम कीजिए, ठीक है। और डाउट में मत आइए, बिल्कुल भी शक मत कीजिए कि क्या आपकी पूजा पाठ फल रही है या क्या आपको उसका परिणाम मिलेगा। ये जो क्या है और क्यों है और कब है, इसको बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि आप एक वो सोल है जिनकी आध्यात्मिक जर्नी का कोई लिमिट ही नहीं है। आपको अनलिमिटेड पूजा पाठ और डिविनेशन में जाना है, अनलिमिटेड। इसको आपको रोकना नहीं है, क्योंकि आपको बहुत आगे बढ़ना है, ठीक है। ये आपके एंसेस्टर्स और एंजल्स आपको कह रहे हैं हार नहीं माननी। इस सफ़र में बहुत कांटे हैं, इस सफ़र में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, उन सभी को आपने धीरे धीरे पार करना है। और अगर आपसे वो चीज़ें, वो कष्ट पार नहीं हो पा रहे, तो यहाँ पे आस्क फॉर हेल्प का कार्ड आया था। आप अपने एंजल्स की, एंसेस्टर्स की मदद ले सकते हैं, दिव्य शक्तियों को पुकार सकते हैं कि मेरी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने में मेरी मदद कीजिए। वो ज़रूर करेंगे। सो आई होप आज थोड़ी सी स्पिरिचुअल रीडिंग निकली है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।